धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 7 जून 1988 की बात है। उस दिन जब मैं अपने मुर्शिद परम पिता जी के दर्शन करने के बाद वापस घर पहुंचा तो मुझे विचार आया कि शहंशाह जी कई प्रेमी जनों को तो अपने बहुत रूहानी खेल दिखाते हैं, परंतु मुझे तो कभी कोई ऐसा नज़ारा या करिश्मा नहीं दिखाया। शायद मैं अपने सतगुरु जी से सच्चा प्यार नहीं करता था, अथवा मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, इसीलिए बेपरवाह परम पिता जी ने मुझे सबप्पड़ या प्रत्यक्ष रूप में कभी दर्शन नहीं दिए। मैं उसी दिन ही यहाँ दरबार से प्रेमी जनों से के कुछ ऐसे पत्र सुनकर गया जो परम पिता जी ने अपनी हजूरी में पवन खां से पढ़वाए थे। दूसरा, रास्ते में गाड़ी के अंदर भी कुछ प्रेमी जन अपने निजी तजर्बे व सिमरन अभ्यास के कुछ ऐसे प्रत्यक्ष करिश्मों का जिक्र कर रहे थे जिन्हें मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना था। उपरोक्त विचार को लेकर मैंने अपने मकान का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल होते ही पंखे का स्विच ऑन कर दिया तथा चारपाई पर बैठकर बूट इत्यादि उतारने लगा। मेरी चारपाई पंखे के बिल्कुल नीचे थी। इतने में मामूली सी आवाज़ हुई जैसे कि पंखे का कोई पेच इत्यादि खुल गया हो। मैंने एकदम गर्दन उठाते हुए ऊपर पंखे की तरफ देखा। इतने में पंखा नीचे उसी चारपाई के ठीक उसी स्थान पर आ गया यहाँ पर मैं अभी अभी बैठा था। परम पिता जी ने सभ्य ही मुझे बचाया था, वरना वह पंखा ठीक मेरे सिर के ऊपर ही गिरता। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि सच्चे पातशाह जी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपनी शहनशाही डंगोरी से गिरते हुए पंखे को एक पलक के लिए सहारा दिया तथा मेरा बाजू पकड़कर मुझे एकदम एक तरफ खींच लिया। बेपरवाह जी ने यह सारा काम उसी एक पलक में ही कर दिखाया। पंखा फुल स्पीड पर चल रहा था और पूरे जोर से चारपाई पर आकर लगा तथा चारपाई के उस भाग को तोड़ दिया। वह बिल्कुल वही जगह थी यहाँ पर मैं बैठा था। पूज्य परम पिताजी यदि मुझे ना खींचते तो पंखा बिल्कुल मेरे सिर पर आ लगना था तथा मैं भी चारपाई के उस टूटे हुए भाग की तरफ ककड़ी के समान बीच में से फट जाता। यह सब कुछ देखकर एक बार तो मैं बहुत घबरा गया और चक्कर आने से बेहोश भी हो गया। पंखा गिरने की ज़बरदस्त आवाज़ को सुनकर वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो गए। मैं उस समय बहुत घबराया हुआ था। देखने वाले कभी पंखे की हुक को, कभी पंखे को, कभी चारपाई के उस टूटे हुए भाग तथा कभी मेरे सिर को देखते। वह अचानक बाल बाल कैसे बच गया, वे बेचारे क्या जान सकते थे। वास्तव में यह सब परम पिताजी ही जानते हैं जिन्होंने मुझे उस मुसीबत से बचाया। पूज्य परम पिताजी ने अगले पल ही मेरे मन के पुरने को ज्यों का त्यों करके दिखा दिया। बेपरवाह जी ने एक तीर से 2 निशाने वाला काम कर दिया। पलक झपकते ही मुझको अपने इलाही दर्शनों की झलक दिखा दी तथा अपनी रहमत से मुझे गिरते हुए पंखे से भी बचा लिया जो मेरे लिए काल का रूप बनकर आया था। और इसके साथ ही मुझको इस सारी बात का एहसास भी करवा दिया, यदि परम पिताजी का मुझे सहारा ना मिला होता तो काल उस पंखे के बहाने मुझे हमेशा के लिए निगल जाता। पूरा सतगुरु अपने सेवकों के हमेशा अंग संग हुए उसकी रक्षा करता है, अपना मेहर भरा हाथ उनके सिर पर रखता है। कव्वाली के निम्न शब्दों में पूज्य परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने फरमाया है, हर सिख दा हर थां हर वेले बन राखा सिर ते हथ रखदा, निर्गुण तू सरगुण रूप बटा प्रगट हो दिखाना किसे किसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।